दोस्तों आप लोग कहीं मार्केट जाते हो या फिर अपने सिटी से कहीं बाहर जाते हो तो कभी ना कभी आप लोगों ने ई रिक्शा में ज़रूर बैठा होगा, या फिर आप अपने ही शहर में घूम रहे होते हो तो गली मोहल्ला चौक चौराहा कहीं ना कहीं आप लोग ई रिक्शा को ज़रूर देखते होंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि ई रिक्शा वाला लोग दिन का या फिर महीने का कितना कमाता होगा? तो आप लोगों का आंसर हो सकता है, ये हो सकता है कि यही कुछ 10,000 या फिर 12,000 रुपया। लेकिन यहाँ पे आप लोग गलत हो सकते हैं। वहीं अगर मैं कहूँ कि नहीं, ई रिक्शा वाले लोग दिन का 500 या फिर 1,500 रुपया या महीने का 30,000 रुपया कमाते हैं, तो क्या आप लोग इस बात को मानेंगे? सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम अंकित राव और आप लोग देख रहे हैं अपना बिजनेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही रखा हूँ अपना बिजनेस, क्योंकि मैं इस वीडियो में, इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस टिप्स देता हूँ कि आप लोग उस टिप्स को, उस आइडिया को लेकर के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ई रिक्शा का बिजनेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है या फिर आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा कि ई रिक्शा सभी के पास नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ई रिक्शा को खुद ना खरीद करके दूसरे से किराया में लेकर के, रेंट में लेकर के रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि सभी लोगों का हैसियत नहीं हो पाता है कि वे लोग अपना खुद का ई रिक्शा खरीद सकें। और जनरली देखा जाता है या फिर देखा गया है कि ई रिक्शा जो भी लोग रेंट में लेते हैं उन्हें पर डे का 400 रुपया रेंट देना होता है। मतलब ई रिक्शा का जो भी मालिक होता है उनको 400 रुपया पर डे के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। तो अगर वो लोग महीने का सिर्फ 10,000 या फिर 12,000 रुपया ही कमाएंगे तो क्या लगता है कि वे लोग फ्री में काम कर रहे हैं? सिर्फ ऑटो का किराया देने के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट होता होगा, ठीक है? तो देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि थोड़ा दूर भी जाना रहता है, लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, तो भी हमें उस रिक्शे में बैठते हैं और थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है तो लगभग 20 रुपया पैसा देना ही पड़ता है। 20 रुपया तो रेट रहता ही है, ठीक है? तो अगर मान के चलिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वैसे तो जनरली ई रिक्शा में 4 लोग ही बैठते हैं, 4 लोगों के है बैठने की कैपेसिटी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि उसमें 6 लोग या फिर 7 लोग भी बैठे होते हैं, ठीक है? एक एवरेज हम लोग मानकर चलते हैं कि 4 ही लोग बैठते हैं, ठीक है? और अगर एक ट्रिप जाता है, ठीक है, और 4 लोगों को लेकर जाता है 20-20 रुपया के हिसाब से, तो 4 लोग गुना 20 रुपया बराबर 80 रुपया। मान के चलिए एक बार जाता है तो 80 रुपया कमाता है, ठीक है? और एक बार आता है तो फिर 80 रुपया कमाता है। ऐसा ही जो भी रिक्शा चलाता है वे लोग सुबह के लगभग 4 से 5 घंटा रिक्शा चलाते हैं और शाम के लगभग 4 से 5 घंटा चलाते हैं। और अगर 4 से 5 घंटा में या सुबह के टाइम में 7 ट्रिप भी करता है तो मान के चलिए कि एक ट्रिप में 80 रुपया कमाता है। अगर 7 ट्रिप भी करता है 80 रुपया गुना 7 ट्रिप, ठीक है? तो 7 8 56, 56। सुबह के टाइम में 7 ट्रिप भी अगर करता है तो 560 रुपया कमाता है। और ऐसे ही अगर 4 से 5 घंटा शाम में भी ऑटो रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, तो शाम में भी 560 रुपया शाम में भी कमा लेता है।
तो इस हिसाब से एक दिन में कितना कमा लेता है, एक दिन में 560 प्लस 560, 5 पे 10, 6 6 12, 1120, 1120 रुपया। सोच सकते हैं 1120 रुपया एक दिन में कमा लिया, ठीक है, एक ई रिक्शा चलाने वाला। अगर उसमें भी अगर मान के चलते हैं कि चार्जिंग का खर्चा 100 रुपया, वैसे 100 रुपया लगता नहीं है क्योंकि महीने का 1200 से लेकर 1500 रुपया का बिल आता है, तो उस हिसाब से एक दिन का होता है 30 रुपया या फिर 50 रुपया। तो मान के चलिए हम लोग 100 रुपया निकाल दिए, 100 रुपया निकाल दिए तो भी 1020 रुपया पर डे का होता है, पर डे का होता है 1020 रुपया। सोच सकते हैं अगर वैसे ही मान के चलिएगा 30 दिन का करते हैं, 30 दिन का, सॉरी 30 दिन का करते हैं, 30 दिन गुना 1020 रुपया कितना हो जाएगा, 1000 मान के चलिए, 30 दिन में 30,000 रुपया, 30,000 रुपया महीने का होता है। उसमें 400 रुपया डेली मालिक को देता है, ठीक है, 4 × 12,000 रुपया, तो 30,000 माइनस 12,000, 12,000 रुपया मालिक को दे दिया, ठीक है, तो बचा कितना, 18,000 रुपया। देख सकते हैं मेरा भाई, एक जिसके पास ई रिक्शा नहीं होता है वह किराया में लेकर के अपना रिक्शा चलाता है और मालिक को डेली का 400 रुपया पैसा देता है, तो भी मैं महीने का 18,000 रुपया कमा लेता है। सोच सकते हैं कितना अच्छा कमाई है। अगर वहीं जिसके पास खुद का ई रिक्शा होता है वे आराम से 30,000 रुपया कमा लेता है। अगर ओवर टाइम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, तो वह डबल पैसा कमा लेता है, बोले तो 50,000 60,000 रुपये तक कमा जाता है। डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि जगह कैसा है और आप कितना मेहनत कर रहे हैं। यह एक प्राइवेट जॉब से कई गुना अच्छा है क्योंकि उसमें आपका कोई मालिक नहीं है, आप खुद बॉस हो, आपको जब मन करे तब ऑटो चलाइए, ना मन करे घर जाके सुतल रहिए। आपका मन कि आपको कितना पैसा कमाना है, कितना मेहनत करना है। आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा मेहनत कीजिए, और ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है तो आपका पॉकेट खर्चा निकला, घर का खर्चा निकला, जाके सुतल रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहने वाला नहीं है कि आप लोग ये काम करो, वो काम करो, इतना देरी काम करो, इतना देरी नहीं करो। आपके ऊपर कोई मालिक नहीं है। रिक्शा का बिजनेस कितना तगड़ा है। अगर ऐसे में आप लोग सोच रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, कुछ रोज़गार नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ पूंजी है या फिर नहीं भी है, कुछ काम धंधा करना चाह रहे हो, तो ये ऑटो रिक्शा का बिज़नेस आप लोग चुन सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मेरे भाई, मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मुझे भाई मानो, बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, कुछ भी मानो, उसके नाते मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग अगर खाली बैठे हो, घर के स्थिति सुधारना चाहते हो, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचते हो, तो आप लोग शुरुआत में इस बिज़नेस को अपना सकते हो। दोस्तों, यह बिज़नेस आइडिया अगर आप लोग को पसंद आया, देखने में अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल अपना बिज़नेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। जिस तरह मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों का हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। और दूसरे लोगों को भी, अपने फ्रेंड या फिर फैमिली में भी इस वीडियो को सेंड कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए, उन्हें भी कुछ मदद हो जाए। बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।